प्रायिकता का ये एक ऐसा सवाल है जिससे आप इस बार उम्मीद लगा सकते हो कि आपके एग्ज़ाम में फंसे, क्योंकि ये सवाल आपकी कक्षा 10 की किताब में डाल रखा है। बेहद महत्वपूर्ण है। 4 पॉइंट मैंने एक ही सवाल में कोशिश की है समझाने की। तो देखिए, अक्सर जब मैं बच्चों को पढ़ाता था तो मैंने खुद ये रियलाइज़ किया कि बच्चे इसी में ही उलझे रहते कि लीप वर्ष कौन सा होता है, एलिप वर्ष कौन सा होता है। एक बार पढ़ लेते फिर भूल जाते थे। तो देखिए, एक छोटा सा कंसेप्ट आप बना सकते हैं। देखिए, लिप में यहाँ वर्णों की संख्या 2 है, एलिप में देखिए वर्णों की संख्या यहाँ 3 है। तो जिसमें वर्ण कम है उसमें दिन ज़्यादा है, और जिसमें वर्ण ज़्यादा है उसमें दिन की संख्या क्या है, कम है। तो लिप में वर्ण की संख्या कम है, इसका मतलब दिन कितने हुए, ज़्यादा हुए, इसका मतलब कितने दिन होंगे, 366 होंगे। एलिप वर्ष में वर्णों की संख्या ज़्यादा है, 1 2 3 है, इसका मतलब दिनों की संख्या इसमें क्या है, कम है। ये कंसेप्ट आप अंत तक याद रखें, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि दिनों की संख्या किस में 366 है, 365 किस में है। अब सप्ताह की बात करें तो देखिए, 52 को 7 से गुणा करते हैं तब 364 आते हैं। इसका मतलब 52 तो क्लियर है कि इनमें दोनों में ही क्या है, 52 तो सप्ताह होंगे। यानी दिनों की संख्या जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ऐसे अगर हम बात करें तो डेफिनेट है कि 52 बार तो वो 100% ही आएंगे, क्योंकि 52 क्या होते हैं, सप्ताह होते हैं। अब देखिए, इन चारों सवालों को सिंपल वे में करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल है, एलिप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता क्या होगी। यहाँ हमें 52 रविवार आने की प्रायिकता पूछी है। तो सबसे पहले हमारे जहन में आना चाहिए कि वर्ष कौन सा है, तो एलिप वर्ष है। मैंने अभी आपको बताया एलिप वर्ष है तो दिनों की संख्या कितनी होगी, 365 होगी। अब इन 365 दिनों की अगर हम बात करें तो उसमें 52 रविवार आने की प्रायिकता पूछी है। तो हम सीधी सी सिंपल सी बात करते हैं कि 365 दिनों में 52 आपके सप्ताह होते हैं। अब जब 52 सप्ताह होते हैं तो प्रत्येक दिन कितनी बार आएगा, 52 बार आएगा। तो रविवार भी कितनी बार आएगा, 52 बार आएगा। इसका मतलब हमें जो बचा हुआ एक दिन है, 52 को 7 से गुणा करते हैं 364 आता है। तो शेष जो एक दिन है वो एक दिन रविवार नहीं होना चाहिए। यदि वो रविवार हो जाएगा तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 53 रविवार हो जाएंगे। जबकि हमें प्रश्न में दे रखा है कि 52 रविवार आने की प्रायिकता ही ज्ञात करें। तो देखिए, इसका आंसर कैसे निकालेंगे। वो जो शेष बचा हुआ एक दिन है वो सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, जैसे शनिवार, रविवार, 7 दिनों में वो एक दिन रविवार नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वो एक दिन रविवार नहीं होगा तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 6 होंगे। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, 6/7 रहेगा। तो पहले का आंसर हो जाएगा आपका 6/7। इसी प्रकार से ये दूसरा सवाल है, जैसे एलिप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो वर्ष कौन सा, एलिप वर्ष। दिनों की संख्या कितनी हुई, 365। अच्छा, इसमें सप्ताह कितने हैं, तो 52 सप्ताह हैं। इसका मतलब 52 रविवार तो ऑटोमेटिक पहले से ही मौजूद हैं। हमें कितने करने हैं, हमें 53 रविवार करने हैं। इसका मतलब बचा हुआ जो एक दिन है, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, वो 7 दिनों में जो एक दिन है वो हमें कैसा चाहिए, रविवार चाहिए। इसका मतलब सीधी सी सिंपल सी बात है कि वो 7 दिनों में यदि वो एक दिन रविवार हो जाए तो हमारे कितने रविवार हो जाएंगे, कुल 53 रविवार होने की प्रायिकता हमारे पास आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, 1/7 हो जाएगा। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला। अगला सवाल है कि लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले हमारे जहन में आना चाहिए लीप वर्ष। तो दिनों की संख्या कितनी हुई, 366। कितना पूछा है हमें, 52 रविवार पूछा है। तो हम सब लोग जानते हैं कि 52 रविवार तो आपके 52 सप्ताह तक ही कंप्लीट हो जाते हैं। तो बच्चे कितने दिन, फिर शेष बच गए इसमें 2 दिन। अब ये 2 दिन हैं, इन 2 दिनों के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, रविवार नहीं होना चाहिए। यदि वो 2 दिनों के अंदर रविवार हो गया तो सीधी सी सिंपल सी बात है कि 52 की जगह कितने हो जाएंगे, 53 हो जाएंगे। तो अब हमें इन 2 दिनों के हिसाब से प्रायिकता निकालनी है। तो सीधी सी सिंपल सी बात है, जैसे मैं मान लेता हूँ कि ये 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं, सोमवार या मंगलवार हो सकता है, मंगलवार या बुधवार हो सकता है,
बुधवार या गुरुवार हो सकता है, गुरुवार या शुक्रवार हो सकता है, शुक्रवार या शनिवार हो सकता है, या फिर शनिवार या रविवार हो सकता है, या रविवार के साथ क्या हो सकता है, सोमवार हो सकता है। प्रत्येक दिन जो है हम दो दो कंडीशन के साथ लेके चल रहे हैं, यानी 2 दिन शेष हैं। अब इसमें हमें रविवार नहीं चाहिए, तो रविवार नहीं चाहिए, इसमें रविवार है और एक इसमें रविवार है। 2 कंडीशन ऐसी हैं जिनमें रविवार नहीं आता। इसका मतलब जो नहीं आता, 2 कंडीशन ऐसी हैं जिसमें रविवार आता है, तो बच्चे कितने, 5 कंडीशन ऐसी हैं जिनमें रविवार नहीं आता। तो इसका मतलब 7 में से 5 बार हमें रविवार नहीं चाहिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, 5/7, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। इसी प्रकार से लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता पूछी है, तो सीधी सी सिंपल सी बात है, 53 रविवार का मतलब 2-2 दिन शेष हैं, तो इसका मतलब 2 कंडीशन ऐसी हो सकते हैं जिसमें रविवार आएगा, और वो जो रविवार आएगा तो टोटल रविवार कितने हो जाएंगे, 53 हो जाएंगे। तो 2 कंडीशन ऐसी रहेंगी जिसमें रविवार आ सकता है या हमें रविवार को लेके आना है। तो 2 कंडीशन, 7 में से 2 कंडीशन ऐसी रहेंगी जिसमें लीप वर्ष में 53 रविवार होने की आपके पास प्रायिकता निकलेगी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपके पास फर्स्ट वाला विकल्प। तो इस तरह के इस प्रश्न, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि आपकी कक्षा 10 में दे रखा है, तो इस प्रश्न को जरूर देख के जाइएगा। थैंक यू सो मच।